हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 2023 का सेट वन देखेंगे। जो इंग्लिश का आंसर पेपर है 2023 का सेट वन है, सेट वन 817 DH 2023 उसका देखेंगे। क्योंकि उसके डियर स्टूडेंट हमने जो पार्ट वन है वो पहले ही करवा दिया है। आज हम इसका देखेंगे, क्या पार्ट टू देखेंगे। पार्ट टू के अंतर्गत संपूर्ण हम इसका फुल सोल्यूशन देख लेंगे। आज 20 जो क्वेश्चन हमने आपको करवाए थे MCQ ने छोड़कर, बाकी पूरा सोल्यूशन देखेंगे डियर स्टूडेंट। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें डियर स्टूडेंट, कमेंट जरूर करें। तो देखो अनसीन पैसेज से देखते हैं। जो पार्ट बी रीडिंग है वो देख लेते हैं पहले। देखो, और इसमें करना क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें हमें पैसेज यहाँ पर पढ़ना नहीं है, केवल आंसर लिखने हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देखो तो क्या दिया है इन्होंने। देखो पहला हम क्वेश्चन देखेंगे, हाउ कैन वेल्थी पीपल हेल्प द सिक एंड हेल्पलेस चिल्ड्रन। मतलब अमीर लोग जो हैं वो बीमार और असहाय बच्चों की सहायता कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ से लिखेंगे डी स्टूडेंट्स इसका। देखो पहले क्वेश्चन थे, यहाँ से मतलब उतारेंगे क्वेश्चन। वेल्थी पीपल कैन हेल्प द सिक एंड हेल्पलेस चिल्ड्रन, यहाँ से जोड़ेंगे बाय रिमूविंग। यहाँ से हम लिखेंगे बाय रिमूविंग द वांट्स, लेकर यहाँ तक लिख देंगे चिल्ड्रन तक। ठीक है, इतना आंसर हो गया पहले का हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो दूसरा क्या है, व्हाट वर्क्स टू पब्लिक यूटिलिटी कैन बी कैरिड आउट बाय रिच मैन। मतलब अमीर लोगों के द्वारा जनता के उपयोग के कौन से काम किए जा सकते हैं। देखो यहाँ से लिखेंगे। देखो पहले यहाँ से लिखेंगे। देखो कौन से काम है। देखो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन promoting the growth of science and agriculture by financing research institution may be carried out by rich। इतना लिख देंगे। ठीक है डिस्ट, सभी के क्वेश्चन उसी में आंसर हैं, आपको देखने की जरूरत नहीं। अभी हम आपको दिखाएंगे, मतलब आप इसी से छांट के लिखेंगे आराम से। हाउ डू मैनी रिच पीपल वेस्ट देयर मनी। तो यहाँ से लिखेंगे मैनी रिच पीपल वेस्ट देयर मनी। यहाँ से लिखेंगे ऑन लग्जरीज एंड ग्रेटिफिकेशन ऑफ फिजिकल प्लीजर्स डिफिशिएंट इन मोरल एंड स्पिरिचुअल इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये देख लेंगे विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सेवरल, मतलब अनेक। तो शुरू में ही दिया है स्टूडेंट मैनीफोल्ड। ठीक है, अब हमने जो लिख के दिखाया है वो आपको दिखा रहे हैं। देखो कैसे हमने लिखे हैं इसके आंसर। वैसे आप लिख सकते हैं इस तरीके से। देखो आंसर नंबर 1 हमने लिखा है आपके लिए। देखो आप देख लेना, हमने अभी आपको बताया था, पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो इतना लिख के अभी आपको जो बताया वही लिख के आप देख लेंगे। देखो फाउंडेशन से बताया था अभी, और इतना लिख के आप यहाँ पे लिखेंगे कैरीड आउट बाय रिच मैन, ये भी देख लेंगे। अगला लास्ट वाला देखो, मैनी रिच पीपल वेस्ट देयर मनी ऑन लग्जरीज एंड ऑन ग्रेटिफिकेशन ऑफ फिजिकल प्लीजर डिफिशिएंट इन मोरल और स्पिरिचुअल इंटरेस्ट्स। ठीक है डी स्टूडेंट्स। और सेवरल मीन्स मतलब अनेक होता है, मैनीफोल्ड मीन्स अनेक। ये हो गया हमारा अनसीन पैसेज हो गया डी स्टूडेंट। इसमें हमें कोई अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है डी स्टूडेंट। हमें अर्थ निकालने का मतलब क्या है, हमें केवल आंसर देने हैं। हमें 7 नंबर चाहिए यहाँ से। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या देखेंगे डी स्टूडेंट, सेक्शन राइटिंग सेक्शन देखेंगे। देखो उसमें एक एप्लीकेशन लिखना है आपको। देखो चाहे तो आप एप्लीकेशन लिख देंगे या आप क्या लिख देंगे, एक लेटर लिख देंगे। तो देखो राइटिंग में देखो हमने आपको दिखा रहे हैं क्या इन्होंने पूछा। देखो चाहे आप ये लिखो, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड फ्रॉम द प्लेस यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग द हॉलीडे, चाहे आप इसे लिख दो या आप इसे देखो इसे लिख देंगे। जो एप्लीकेशन दिया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू अलाउ यू अ वीक्स लीव ऑफ एब्सेंस एज यू आर इल। ठीक है डी स्टूडेंट, ये लिख देंगे, यही लिखेंगे। देखो हमने लिख के दिखाया आपके लिए। देखो ये लिखेंगे, देखो आराम से देखेंगे। देखो एप्लीकेशन में प्रोफार्मा आपको मालूम है, टू द प्रिंसिपल से लिखना शुरू करेंगे। SMP इंटर कॉलेज, हमने जो कॉलेज का नाम लिखा है, आपका जो कॉलेज होगा आप वो लिख देंगे। खुदागंज शाहजहानपुर, आपके कॉलेज का जो एड्रेस हो आप वो लिख देना। ठीक है डी स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट जरूर लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर अ वीक सिक लीव, मतलब एक सप्ताह के लिए बीमारी की छुट्टी के लिए आपको ये एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, अपने प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, बीमारी की छुट्टी के लिए आपको लिखना है, क्योंकि आप बीमार हैं तो एक सप्ताह की आपको छुट्टी चाहिए। देखो रिस्पेक्टेड सर या मैडम भी लिख सकते थे यहाँ पर,
रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग, के मैं पीड़ित हूँ फ्रॉम फीवर, बुखार से, सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है, टू टेक अ कंप्लीट रेस्ट ऑफ अ वीक, एक सप्ताह का पूर्ण आराम करने की सलाह दी है। सो आई एम अनेबल, इसलिए मैं असमर्थ हूँ, टू अटेंड द क्लास को अटेंड करने में। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, टू ग्रांट मी लीव ऑफ एब्सेंस ऑफ अ वीक, क्या आप मुझे एक सप्ताह की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा, एहसानमंद रहूंगा। और आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, योर सभी डेंट्री लिख देंगे XYZ। ठीक है डी स्टूडेंट, हमने तारीख नहीं लिखी थी उस समय, तो आज की हम तारीख लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, आज कितनी है, 16 फरवरी है। ठीक है, 16 फरवरी लिख देंगे 2025। ठीक है, ये एप्लीकेशन हो गया, योर सभी डेंट्री लिख के XYZ लिख देंगे आप। ठीक है, ये हो गया। अब हम एक आर्टिकल देखेंगे, देखो 23, आंसर नंबर 23 में आर्टिकल इन्होंने दिया था। देखो, चाहे तो आप आर्टिकल लिखेंगे, अगर आर्टिकल नहीं लिखेंगे तो आप एक रिपोर्ट लिखेंगे। देखो, रिपोर्ट ऑन दिवाली सेलिब्रेशन इन योर विलेज और सिटी, दिवाली के ऊपर चाहे तो आप रिपोर्ट लिख देंगे डी स्टूडेंट्स। अगर आप रिपोर्ट ना लिखें तो क्या लिखेंगे, देखो ये दिया इन्होंने, राइट एन आर्टिकल ऑन गर्ल्स एजुकेशन इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, यही लिख देंगे। आपको लड़कियों की शिक्षा के ऊपर एक आर्टिकल लिखना है जो 80 से 100 शब्दों का हो। देखो यही देखेंगे, देखो यही लिखा है हमने। देखो आंसर नंबर 23 है, आर्टिकल है। मतलब हमने यहाँ पर अथवा वाला किया है डी स्टूडेंट्स, तो और कर देंगे। ठीक है, आप भी कर देना, 23 का और किया है। ठीक है, और कर देना यहाँ पर। ठीक, मतलब अथवा वाला लिखा है। देखो, तो देखो, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। द राइट टू एजुकेशन इज इक्वली फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, मतलब शिक्षा का जो अधिकार है वो पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए समान है। टुडे, आज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी आवश्यक है। टू पे अटेंशन, ध्यान देना। टू गर्ल्स एजुकेशन, लड़कियों की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देना काफ़ी आवश्यक है। इवन टुडे, आज भी, देयर इज डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता है, बिटवीन माने बीच में, बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अवर कंट्री, हमारे देश में लड़कों और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। बट टुडे, लेकिन आज, टाइम इज चेंजिंग, समय बदल रहा है। देखो, समय बदल रहा है। एंड गर्ल्स एजुकेशन, लड़कियों की जो शिक्षा है, बीइंग गिवन, उसे दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, प्रायोरिटी, मतलब प्राथमिकता दी जा रही है। इट इज ओनली थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा ही, दैट ह्यूमन बीइंग, जिससे मनुष्य जो है कैन डेवलप, विकसित कर सकता है, क्वालिटीज मीन्स गुणों को, लाइक ह्यूमैनिटी, जैसे मानवता का गुण, जेनोरिसिटी, उदारता, डिसिप्लिन, अनुशासन, एंड टॉलरेंस, सहनशीलता। एजुकेटिंग गर्ल्स, लड़कियों को शिक्षित करना, हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ऑन इकोनॉमिक, आर्थिक, सोशल, सामाजिक, एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स, और स्वास्थ्य के स्तर पर। अगला देखेंगे, मैन एंड वुमेन, देखो पुरुष और महिलाएं, हैव इक्वल रोल, उनका समान रोल है, समान भूमिका है उनकी। काहे में भूमिका है, देखो, इन द इकोनॉमिक, आर्थिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास में ऑफ द कंट्री, देश के। वुमेन हैव एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन, महिलाओं ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन फैमिली, परिवार के पालन पोषण में, सोसाइटी, समाज में, एंड नेशन बिल्डिंग, और राष्ट्र निर्माण में। द फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश का जो भविष्य है, इज आल्सो डिपेंड, वो निर्भर होता है उन गर्ल्स, लड़कियों पर। देयरफॉर, इसीलिए एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स, इसलिए लड़कियों के लिए शिक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर गर्ल्स, ऑल क्लासेस, सभी जो वर्ग हैं, हैव इक्वल राइट, उनके पास समान अधिकार है, ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर। हायर फीमेल लिटरेसी, उच्च जो महिलाओं की शिक्षा दर है, रेट जो दर है, रिड्यूस, वो कम करती है क्या, चाइल्ड मोर्टेलिटी, शिशु मृत्यु दर, रेट, उसे कम करती है। एजुकेशन रिड्यूसिस, जो शिक्षा है वो रिड्यूस माने कम कर देती है, क्या कम कर देती है, क्राइम रेट, देखो जो क्राइम, जो अपराध की दर है उसे कम कर देती है। गर्ल्स एजुकेशन, लड़कियों की शिक्षा जो है रिड्यूस माने कम कर देती है। इनइक्वलिटी मतलब असमानता, इन द सोसाइटी माने समाज में। ठीक है,
तो ये हो गया डी स्टूडेंट्स। अब ग्रामर सेक्शन देख लेते हैं। देखो ग्रामर सेक्शन देखेंगे। देखो ग्रामर सेक्शन में क्या दिया है इन्होंने, देखो ग्रामर में देखो दिया है ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट टुमारो। देखो ये लिखना है आपको। और 3 men आर लोडिंग द कार्ट, पैसिव बनाना है। ही सेड व्हाट इज योर नेम, पंचुएट करना है। 6 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे आपको। देखो तो पहले अभी हमने आपको दिखा दिया, आप आंसर पेपर अपने सामने रख लेना, ठीक है। तो कैसे इसने वहां पर इन्होंने लिखा ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट टुमारो, तो कैसे करेंगे, ही सेड दैट ही वुड। अब देखो आई लगा था तो सेल लगा था, ही के साथ बिल लगेगा तो बिल का पास्ट वुड, ही वुड डू हिज बेस्ट द नेक्स्ट डे। इतना हो गया, ठीक है। और देखो पैसिव देखेंगे। पैसिव में क्या है, 3 men आर लोडिंग द कार्ट। तो पैसिव में आपको मालूम है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देते हैं, मतलब हो जाता है। तो देखो कैसे बनाएंगे, द कार्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो इज लगाएंगे, इज बीइंग लोडेड, द कार्ट इज बीइंग लोडेड, इसमें बीइंग का प्रयोग करते हैं। लोड की B3 लगा देंगे, लोडेड बाय 3 men, मतलब 3 आदमियों के द्वारा उसे लोड किया जा रहा है। देखो और इसमें क्या करना है डी स्टूडेंट, देखो इसमें मतलब क्या करना है, पंचुएट करना है। एच बड़ा बनाएंगे, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा शुरू करेंगे, डब्ल्यू बड़ा बना देंगे यहाँ पर, व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ से 6 नंबर आपके हो गए। अब 4 नंबर की स्टोरी देख लेते हैं डी स्टूडेंट। देखो स्टोरी में आपको दिखा दे रहे हैं, देखो एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं और आप अनसोल्ड पेपर अपने सामने रख लेना और देख लेना। देखो बार बार हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। देखो हमने एक बार आपको दिखा दिया, अब हम बना के दिखाएंगे आपको। देखो देखो बना कर दिखा रहे हैं डी स्टूडेंट। देखो पहला क्या है, हमने 27 दिसंबर को अपनी दादी का 75वां जन्मदिन मनाया। तो हमने, देखो आंसर नंबर 24 डी, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ये लिखा। देखो बी माने हमने, सेलिब्रेट मीन मनाया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। अवर ग्रैंड मदर्स अपनी दादी का 75th मतलब 75वां बर्थडे जन्मदिन मनाया हमने। कब मनाया, और डी स्टूडेंट कोई तारीख होती है तो उससे पहले ओन लगाते हैं, तो ओन 27 दिसंबर। इतना हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे, जाड़े की छुट्टियां होने के कारण हमारे सब भाई बहन इकट्ठा हुए। तो देखो के कारण पहले लगाएंगे, ड्यू टू, ठीक है, के कारण लगा देंगे डी स्टूडेंट्स। अब काहे के कारण, देखो ड्यू टू विंटर, जाड़े की, देखो ड्यू टू विंटर लिख दिया, यहाँ पर विंटर लिख दिया। देखो ड्यू टू विंटर वेकेशन इतना लिख दिया हमने। देखो जाड़े की छुट्टियां होने के कारण इतना हो गया यहाँ पर। देखो ड्यू टू विंटर वेकेशन इतना हमने यहाँ पर लिख दिया, अभी हमने आपको बताया था। देखो फिर क्या है, हमारे सब भाई बहन जो थे वो इकट्ठे हुए। तो कैसे बनाएंगे, देखो ड्यू टू विंटर वेकेशन, देखो ड्यू टू विंटर वेकेशन अवर ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर गेदर, ठीक है, इतना हो गया। फिर उसके बाद में क्या है डी स्टूडेंट, सब इकट्ठे हुए। सुबह हमने पूजा आयोजित की और दादी को लंबी उम्र देने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। देखो इन द मॉर्निंग, सुबह को, बी माने हमने ऑर्गेनाइज मतलब आयोजित की, हेल्ड भी लगा सकते हैं यहाँ पर। द वर्शिप पूजा एंड थैंक टू गॉड, ईश्वर को धन्यवाद दिया। फॉर गिविंग लॉन्ग लाइफ, देने के लिए, लंबा जीवन देने के लिए। टू ग्रैंड मदर, दादी को, ठीक है। और क्या आखिरी सेंटेंस बचा हुआ, देखो हमने उनके स्वास्थ्य एवं खुशहाल भविष्य के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की। तो वी आल्सो प्रेड, हमने प्रार्थना की टू गॉड, प्रे के साथ टू लगाते हैं प्रीपोजिशन, टू गॉड फॉर हर हेल्थी एंड हैप्पी फ्यूचर, ठीक है। हमने मतलब हमने उनके स्वस्थ एवं खुशहाल भविष्य के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की। तो कैसे बनाएंगे, बी आल्सो प्रेड, हमने प्रार्थना की, टू गॉड ईश्वर से, अल्लाह से, फॉर हर हेल्थी एंड हैप्पी फ्यूचर। इतना हो गया डी स्टूडेंट्स। ये यहाँ से 10 नंबर हो गए आपके। अब लिटरेचर सेक्शन बचा हुआ है डी स्टूडेंट, वो भी देख लेते हैं। देखो लिटरेचर सेक्शन हमने पूरा कंप्लीट कराया है डी स्टूडेंट शाम के लिए, काफ़ी मेहनत के साथ हमने। देखो लिटरेचर देखेंगे, 25A देखेंगे क्वेश्चन। देखो 25A देख लेते हैं, 25B देखेंगे। देखो 25A में इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया है व्हाई डिड द पोस्टमैन लाफ हार्टली, चाहे इसे कर देंगे आप,
या आप इसे कर दें व्हाट आर मेन प्रिपरेशन ऑफ द वेकर्स ऑफ गोवा। इसमें पहले वाला करेंगे और इसमें ये करेंगे नेल्सन मंडेला वाला। हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाई डिड ही फाइट विद द वाइट रूलर ऑफ हिज कंट्री। देखो ये दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 25A देखो, द पोस्टमैन लाफ्ड हार्टली, मतलब जो पोस्टमैन था वो दिल खोलकर हंसा। बिकॉज मीन्स क्योंकि ही शा उसने देखा, आ लेटर एक ऐसा पत्र देखा, एड्रेस जिसमें पता लिखा हुआ था, टू गॉड परमात्मा का, अल्लाह का, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर, अपने व्यवसायिक जीवन में पहली बार उसने ऐसा पता देखा था, इसलिए वो हंसा। ही सून बिकेम, लेकिन शीघ्र ही वो बिकेम माने हो गया सीरियस, गंभीर, एंड प्रेजेड, उसने तारीफ की, द फैथ, उस आदमी के विश्वास की, ऑफ द मैन, उस आदमी के, इन गॉड, जो उसने परमात्मा में दिखाया था, हु हैड रिटन द लेटर, जिसने ये पत्र लिखा था। ठीक है, नेल्सन मंडेला वाला देख लेते हैं। अभी हमने आपको बताया, देखो नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला कौन थे? प्रथम ब्लैक मतलब अश्वेत राष्ट्रपति थे आप साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के। ही फोर्ट, वो लड़े थे, विद द रूलर्स मतलब शासकों से, ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के शासकों से उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई की, टू लिबरेट, स्वतंत्र कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए, हिज पीपल, अपने लोगों को, फ्रॉम द अपार्थाइड पॉलिसी, रंगभेद की नीति से। ये भी हो गया। अब 26 का देखो, 26 में 2 क्वेश्चन दिए थे इन्होंने, 2 में से आपको एक करना है। तो हमने यहाँ पर ये किया है डी स्टूडेंट्स, देखो चाहे आप इसे कर दें, देखो चाहे आप इसे कर दें भाई, डज द राइटर से अबाउट कुर्ग एंड इट्स पीपल, मतलब लेखक ने कुर्ग और उसके लोगों के बारे में क्या, मतलब वो क्या कहता है, या इसे करेंगे हाउ डिड गौतम बुद्ध कन्विंस किसा गौतमी दैट डेथ इज अनअवॉइडेबल, मतलब गौतम बुद्ध ने किसा गौतमी को ये विश्वास कैसे दिलाया कि मौत जो है वो अनअवॉइडेबल है, मतलब मौत से कोई बच नहीं सकता है। ठीक है, अनअवॉइडेबल वो होता है जिससे बचा ना सके, यही देखेंगे। देखो यही देखेंगे, देखो किसा गौतमी ओनली सन, किसा गौतमी का एक लौता पुत्र है, डाइड मर चुका था, सी वेंट टू बुद्ध, वो बुद्ध के पास गई, टू सीक सम मेडिसिन, कुछ दवा लेने के लिए, टू रिवाइव हर सन, जिससे कि उसका पुत्र जिंदा हो जाए। द बुद्ध आस्क्ड हर, बुद्ध ने उससे कहा, टू ब्रिंग लाने के लिए, सम मस्टर्ड सीड, कुछ सरसों का बीज लाने के लिए कहा, फ्रॉम द हाउस, एक ऐसे घर से, वेयर माने जहां पर, देयर हैड बीन नो डेथ एवर, जहां पर कभी किसी की कोई मौत ना हुई, अर्थात जहां पर कभी कोई मरा ना। उन्होंने ऐसे घर से मतलब उनसे सरसों का बीज लाने के लिए कहा, बट गौतमी कुड नॉट फाइंड एनी सच हाउस, लेकिन किसा गौतमी को ऐसा कोई मकान नहीं मिला। 10 मीन्स इस प्रकार, सी रियलाइज, उन्हें एहसास हो गया, उन्होंने महसूस किया, दैट, उन्हें इस बात का एहसास हो गया, काहे का एहसास हुआ, दैट मीन्स की डेट इज इनिवेटिबल फॉर एवरी, की जो मौत जो है वो अनिवार्य है, कंपलसरी है, फॉर एवरी, देखो एवरी मोर्टल, देखो मोर्टल, मोर्टल मतलब क्या होता है, प्रत्येक नश्वर व्यक्ति, मोर्टल वो होता है जो मरणशील होता है। तो किसा गौतमी ने ये एहसास किया कि मौत जो है वो सबके लिए समान है। साइकिल ऑफ लाइफ, जीवन चक्र जो है, एंड डेट इज अ नॉर्मल प्रोसेस, मतलब जीवन चक्र और मौत जो है वो एक सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है, 27 देख लेते हैं। देखो 27 में क्या लिखना है, चाहे तो आप देखो पोइट्री से दिया है इन्होंने 27 क्वेश्चन देखेंगे। हु हैज कंपोज्ड द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, चाहे आप इसे करें, अगर इसे ना करें, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर में दी है उनकी कॉपी नहीं करना, आपको नकल नहीं करनी। तो देखो वो नहीं हमने की है, तो हमने ये लिख दिया यहाँ पर, देखो 4 लाइन्स ऑफ अ पोएम, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, ये लिख दिया हमने, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर्स फायर। ठीक है, अब सेंट्रल एरिया देख लेंगे डी स्टूडेंट। देखो सेंट्रल एरिया 28B दिया है। सेंट्रल एरिया कितने दिए थे इन्होंने, देखो सेंट्रल एरिया इन्होंने दिए थे 3, अ फायर एंड आइस दिया है, अ टाइगर इन द जू दिया है, द ट्रीज दिया है। तो हम कर देंगे 28B, अ टाइगर इन द जू कर देंगे। देखो अ टाइगर इन द जू सेंट्रल एरिया करेंगे। इन दिस पोइम, इस कविता में, द पोइट मीन्स कवि ट्राइंग कोशिश कर रहा है, टू कंट्रेस्ट विरोधाभास बताने की, अ टाइगर इन द जू, जब टाइगर एक टाइगर जू में है, विद द टाइगर, और जब एक टाइगर है इन माने में, इट इज रियल मीन्स वास्तविक, नेचुरल प्राकृतिक, हैबिटेट आवास में। जब टाइगर जो है मतलब उसका नेचुरल आवास, नेचुरल क्या है, प्राकृतिक आवास क्या, जंगल है, अर्थात
जब एक टाइगर जंगल में होता है और जब एक टाइगर पिंजड़े में होता है तो उससे और जो पिंजड़े में टाइगर है उससे उन्होंने विरोधाभास बताया है। देखो, इन ऑर्डर टू शो दिखाने के लिए, द कंट्रोडक्शन विरोधाभास दिखाने के लिए द पोइट शिफ्ट बदल देता है द सीन माने दृश्य फ्रॉम द जंगल से टू द जू चिड़ियाघर की ओर। द पोइट वांट्स कभी चाहता है टू शो दिखाना द डिफरेंस माने अंतर बिटवीन टू इन्वायरमेंट्स, कभी जो है दो वातावरणों के बीच में अंतर दिखाना चाहता है। 2 क्वेश्चन और बचे हैं डी स्टूडेंट्स। देखो 29 और 30 बचे हुए हैं। देखो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट कितने में 30 to 40 वर्ड्स। हाउ वाज मिसेस पोम्फ्रे रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ तुर्की, तुर्की की दयनीय स्थिति के लिए श्रीमती पोम्फ्रे कैसे जिम्मेदार थी, चाहे आप इसे कर दें, या हाउ डिड वोली कंसोल हर फादर इन द एंड, चाहे आप इसे कर दें, मिसेस पोम्फ्रे वाला करेंगे और इसमें कर देंगे व्हाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर, व्हाट डिड ही डू इनसाइड द स्टोर। ये 2 क्वेश्चन कर देंगे। देखो बाकी अनसोल्ड पेपर अपने सामने आप रख लेना, देख लेना। देखो तो देखो हम करेंगे 29 ए। देखो मिसेस पोम्फ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल, श्रीमती पोम्फ्रे जो थी वो जिम्मेदार थी फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ तुर्की, तुर्की की दयनीय स्थिति के लिए, बिकॉज मीन्स क्योंकि शी हैड पैम्पर्ड, उन्हें लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया था द डॉग कुत्ते को, और उन्हें क्या दिया था विद ऑल काइंड ऑफ कंफर्ट, हर प्रकार का उसे आराम दिया, एंड आल्सो हैड बेरियस टू ईट, बेरिस डिसीज होगा यहाँ पर, ठीक है डी स्टूडेंट, बेरिस डिसीज और लगा देंगे यहाँ पर। DISHES, ठीक है, लिख लेना आप। टू ईट, उन्हें खाने के लिए कई डिशेज देती थी वो। ही वाज आल्सो गिवन क्रीम केक, उसे क्रीम केक दी जाती थी, एंड चॉकलेट दी जाती थी। दिस मेड हिम फैट एंड लेजी, इस चीज ने उसे मोटा और आलसी बना दिया। अब डी स्टूडेंट्स क्या देखेंगे इसमें क्या बचा हुआ है हमारा, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो वो ग्रिफिन वाला है, अभी हमने आपको क्वेश्चन बताया था वो ही कर देंगे। देखो आप देख लेना वहां से। देखो ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ग्रिफिन जो था एक बहुत ही शानदार वैज्ञानिक था, बहुत ही मतलब अच्छा वैज्ञानिक था। बट ही वाज अ लॉलेस पर्सन, लेकिन वो क्या था, एक आवारा व्यक्ति था, कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति था। ही इंटर्ड, उसने प्रवेश किया द लंदन स्टोर, लंदन स्टोर में, ड्यू टू के कारण, द अनबियरेबल कोल्ड, क्योंकि असहनीय ठंड थी इसलिए उसने वहां पर प्रवेश किया। व्हेन ही इंटर्ड द स्टोर, जब उसने स्टोर में प्रवेश किया, ही फेड, उसने खाना खाया, एंड क्लोथड हिमसेल्फ, अपने उसने कपड़े पहन लिए थे, विदाउट एनी एक्सपेंस, बिना किसी खर्चे के उसने खाना भी खा लिया, कपड़े भी पहन लिए। ही फिटेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को व्यवस्थित कर लिया था, विद वार्म क्लोथेस, गर्म कपड़ों से उसने अपने आप को सजा लिया था, उसने गर्म कपड़े भी पहन लिए थे। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड, मतलब वो पूरी तरीके से कपड़े वाला व्यक्ति बन गया। एंड विजुअल पर्सन, दृश्य दिखने लगा था, वो दिखाई भी देने लगा था। इन द किचन, रसोई घर में। ही एट, उसने खाया था, कोल्ड मीट खाया उसने, कॉफी पी उसने, स्वीट मिठाइयाँ खाई, एंड टुक वाइन, शराब भी ली थी उसने। देन माने फिर ही वाज रेडी, फिर वो तैयार हो गया था, टू स्लीप, सोने के लिए, ऑन द पाइल माने ढेर पर, ऑफ क्विल्ट्स, और उसके बाद में वो रजाइयों के एक ढेर पर सोने के लिए भी तैयार हो गया। तो डी स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर आपको फुल हल करा दिया है, फुल जो 2023 का पहला सेट है सोल्व करा दिया डी स्टूडेंट, जो कि आपके लिए इस साल एग्जामिनेशन जो एग्जाम होने वाला है 2025 के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा ये सेट डी स्टूडेंट, क्योंकि 23 से क्वेश्चन काफ़ी आपसे पूछे जा सकते हैं और हमने पूरा हल कराया है ताकि आपको कोई क्वेश्चन और कहीं से देखने ना पड़े डी स्टूडेंट्स। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, डी स्टूडेंट कमेंट जरूर करें, ताकि हमें भी डी स्टूडेंट हमें भी पता लग सके कि हमने जो आपके लिए जो वीडियो बनाया है, हम जो बना रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इसमें आपको कोई समझ में आ रहा है या कोई इसमें कमी हो रही है, कुछ कमी है डी स्टूडेंट्स, कोई चीज़ हम लैग कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें पता तो लग जाए। तो हम आपसे रिक्वेस्ट है डी स्टूडेंट्स कि आप कमेंट जरूर करें डी स्टूडेंट, और मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आप आराम से जो विद्यार्थी जिनकी तैयारी नहीं हुई है वो भी इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी कर सकें, 90+ स्कोर कर सकें।
और डी स्टूडेंट्स कमेंट आपको ज़रूर करना है। और अगर आपको लगे कि सर हमारे लिए इतनी मेहनत करके हमने आप वीडियो बनाया है तो डी स्टूडेंट मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब कर देना और डी स्टूडेंट कमेंट जरूर कर देना। और डी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को लगातार बूस्टअप करते रहें, लगातार करते रहें। यही समय है जो आपका भविष्य बना सकता है, आपका भविष्य बिगाड़ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।